देखो प्राण प्राण सभै नरेश पिया पही गयो देख दशा दुख ठार न भयो भूम सेन पति मोट पुराना दिए डाल तन भूपति नाना। देवी कैकेयी अरे यह मैं क्या देख रहा हूं? जिस महारानी को मखमली बिछौनों पर शयन करना चाहिए वह इस प्रकार भूमि पर पड़ी है। जाई निकट पूछे मृदवाणी प्राण प्रिया के हित सियाने। इन वेश में वस्त्रों का परित्याग कर दिया। शीश पर शोभायमान इस चंद्रिका का भी अपमान कर दिया जो कभी महारानी के शीश से लगकर खुद को शोभा पाया करती। देवी कुछ बोलो, कुछ बताओ। जब तक तुम बोलोगी नहीं हम कैसे जानेंगे? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। दशरथ जब जब तुम्हारे समीप आया तुमने उठकर स्वागत किया, परंतु आज इस प्रकार इस अंधेरी कोठरी में पड़ी हुई कारण क्या है? लगता है आज हमारी महारानी घोर निद्रा में शयन कर रही है। कोकिल में मृदु भाषणी हमारे प्रिय रानी, क्या हुआ? कुछ बोलो, मेरी तरफ देखो। अरे देखने का नजरिया भी बदला हुआ है। हे प्राण प्रिय है क्या बोलो देवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मच रहा है? बढ़ गई मांगूल छन में है ककुल रंग बदला। देवी कैकेयी यह क्रोध की अग्नि किसने भड़काई? मैं आपकी। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो तो एक बार अपने मुंह से उसका नाम बता दो, मैं उसकी जिह्वा कटवा कर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। जिन आंखों ने हो त्रास दिया वह आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिह्वा कड़वी बोली हो वह जिह्वा कटवा दूंगा मैं। महाराज तुम्हारा इस प्रकार चुप
चुप रहना मुझसे सहन नहीं हो रहा। क्यों तुम भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण सम प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। महारानी, आज सारी अयोध्या राम के राज्याभिषेक को सुनकर हर्षोल्लास के समुद्र में गोते लगा रही है, और ऐसे समय पे तुम्हारी यह दशा नहीं। उठो महारानी, उठो उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रही, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो। महाराज जी, बोलो देवी। मैं कौन आपकी होती हूँ कि मुझे सताने आए हो। अरे मन में रखते हो 60 भाव, व्रत चलाने आए हो। इस जग में कहो न हुआ किसी का, सब न देखे की चाहते है वही आपकी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनाए थे। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे सभी कर मिलती है। अच्छा तमाम शीश पर है, देखिए माई क्या देती है। अरे बिखरे बालों को मांगे सदा, हाथों से बदवा देती है। तुम तो जानते ही हो कि तुम हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम जो कहो हम वो कर सकते हैं, तुम जो मांगो हम तुम्हें दे सकते हैं। तुम कहो तो राजा को भिखारी बना दें और भिखारी को राजा। देवी, यह सूर्य का चक्र जहां तक घूमता है, यह सारी पृथ्वी मेरे ही अधिकार में है। द्रविड़, सिंध, सौराष्ट्र, दक्षिण के प्रदेश, अंग, वंग, मगध, काशी, कोशल, इस सारी पृथ्वी पर मेरा ही अधिकार है। इतने बड़े साम्राज्य में जो सबसे मूल्यवान वस्तु हो मांगो, हम तुम्हें इसी क्षण देंगे। परंतु तुम हमसे इस तरह न मोड़ो। तुम रूठ जाओगे तो हम जिएंगे किसके सहारे? कुछ भी ऐसा नहीं इस जग में जो तुमसे ज्यादा प्यारा हो। मैं प्राण निछावर कर दूंगा तेरा जो मन के इशारा हो। संसार में तेरी किसी से भी समता हो सकते कभी नहीं, तेरे आगे प्राणों की भी ममता हो सकती कभी नहीं। सच सच बतलाओ हे रानी, क्यों पड़ी हो हृदय मलिन की, जो कहो थी मैं कर डालूं रानी इस जग में तेरे। रही तुम्हारे सम्मान की बात, तो तू महलों की रानी है, पर धन्य तुम्हारा ज्ञान। तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। सम्मान मांगता रानी जी,
जाने दो, अरे बतलाओ तो क्यों रोती हो, तुम तो फूलों से हंसते थे, तुम तो फूलों से हंसते थे, इस समय क्या हुआ रोते हो, तुम तो फूलों से हंसते थे, इस समय क्या हुआ रोते हो। महाराज जी आइए, इधर आइए, बैठिए महाराज जी। आप मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, अरे रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, पर पालन करने वाले हो। राजन धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, अरे प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो अपने प्रेम पर मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, अरे सर कट जाए तो कट जाए, पर बचल नहीं जाने पाए। ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दो वरदान प्रभु, अरे वही मेरे कल मुझको दो, यदि बनते हो धन्यवाद प्रभु। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आ रही है। सुनो हिरानी बस ही इस पर ही है स्वांग, इतनी लंबी भूमिका और जरा सी केवल 2 वर्ष के लिए तुमने इतना बड़ा प्रपंच रचाया, इतना बड़ा स्वांग। यह बातें तुम मुझे स्वप्न में भी कह देती तो मैं तुम्हें अवश्य दे देता, किंतु तुमने इतना बड़ा स्वांग रचाया। मैंने कभी किसी चीज के लिए तुम्हें मना तो नहीं किया। मैं जब भी किसी युद्ध क्षेत्र से युद्ध जीत कर आता, उस समय मैं हमेशा तुमसे कहता कि देवी तुम कोई वर मांगो। इस अवसर पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, परंतु आज दिन दिन तुम कहे प्रिय और मांगो मांगो ये हम कहते रहे। अब तुमने मांगा नहीं और मैंने दिया नहीं, फिर भी दोष तुम्हारा है। स्वामी मैंने कही थी समय आने पे, हे प्राणनाथ, समय आने पे मैं मांग लूंगी। आज वो समय आ चुका है स्वामी। हाथी राज का मांगो कहूं, बिसर गए वो घोर स्वभाव। देवी मैं एक राजा और राजा को शासन संबंधी ढेरों कार्य होते हैं। ऐसे में छोटी छोटी बातों का भूलना स्वाभाविक है। झूठे हमें दोष जन देहु, कोई के 4 मांग भर ले, परंतु अभी तुमने कहा कि देवासुर संग्राम, महाराज वो बात हम नहीं भूले। देवासुर संग्राम में जब मैं शत्रुओं के बाणों से मूर्छित हो गया था, हाँ स्वामी, उस समय तुमने जिस चतुराई और रण कौशल से मेरा रथ शत्रुओं के बीच से निकालकर हमारे प्राणों की रक्षा की, उसके लिए तो तुम्हें 2 नहीं 4 वर मिलने चाहिए। और 4 ही क्यों, तुम्हारी जितनी इच्छा मांग लो। मैं कहता हूं कि मांगने की आवश्यकता ही क्या है। अरे मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तो कोई चीज नहीं जितने भी
यह सब धोखा मेघों में है, जो कहा किया जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। महाराज जी कुछ क्रोध नहीं और पैमान नहीं करती हूँ मैं उपहास। अरे सच तो यह है मुझको तो अब पुरुषों का है विश्वास नहीं। सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की आ जाओ। अब तक बात हो रही थी लेन देन की, अब बीच में राम आ गया और राम का सौगंध। हाँ महाराज जी, राम का सौगंध खाइएगा तभी मैं वर मांगूंगी। हमसे आशा तो है कि वरदान मिलेगा, परंतु विश्वास नहीं है। और जब विश्वास नहीं तो श्रद्धा तुम्हारे मन में कभी जन्म ले नहीं सकती। वंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तुम्हारी श्रद्धा समाप्त होगी, मध्य का विश्वास समाप्त हो चुका है, रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। महारानी, एक पति का अपनी पत्नी पर और एक पत्नी का अपने पति पर विश्वास का धागा बड़ा ही मजबूत होना चाहिए, नहीं तो घर को शमशान बनने में देर नहीं लगती। महाराज, क्या कहा तुमने कि अब मर्दों पर विश्वास नहीं? महाराज, क्या सामान्य मर्दों से तुमने हमारी तुलना कर दी? बोलो महारानी, बोलो। क्या सामान्य मर्दों से तुमने हमारी तुलना कर दी? हाँ महाराज। नहीं, तुम अपना वर मारो, इसमें राम के सौगंध खाने की क्या हस्ता? नहीं महाराज, जब तक आप राम का सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं वर नहीं मांगूंगी। क्या तुम्हें एक रघुवंशी की बातों का विश्वास नहीं? विश्वास है महाराज। अरे राजा श्री को देखो, जो दानवीरों में दानवीर थे, उन्होंने एक कबूतर के बदले अपने शरीर का बोटी बोटी नचवा डाला। हमारे कुल के हरिश्चंद्र को देखो, जिन्होंने धर्म की रक्षा हेतु अपने पुत्र, पत्नी तथा खुद को चांडाल के हाथों बेच डाला। मैं भी उसी कुल का वंशज हूँ, तो मांगकर तो देखो। नहीं महाराज, पहले आप सौगंध खाइए, मैं तभी मांगूंगी। ठीक, मैं राम की सौगंध खाता हूँ। खाइए महाराज। उससे पहले तुम्हें हमारी भी बात माननी होगी। नहीं महाराज, तुम इस भवन से बाहर निकलकर यह भयंकर वेश उतार कर अपनी वही मोहिनी छवि हमको दिखाओगी, जिसको देखकर हमारी दशा वही होती है जो चंद्र को देखकर चकोर की होती है। स्वीकार है? स्वीकार है स्वामी। बैठो, मेरे समीप बैठो। हाँ, अब लग रही हो दशरथ के हृदय आसन पर विराजमान एक साम्राज्ञी। अब तुम अपने सॉरी राम का हेलो पहले आप राम का सौगंध खाइए। क्या तुम्हें एक रघुवंशी की बातों का विश्वास नहीं? अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन ना जाए। अरे यह पृथ्वी चाहे पलट जाए,
वो अपनी जगह बदल जाए, बदले में शाम के सूरज भी सुबह को चाहे ढल जाए। शीतलता पानी से निकले, गर्मी अग्नि से निकल जाए, यह पूरी तरह असंभव है निज वचन जो मेरा टल जाए। आकाश के तारे पृथ्वी पर आकर चहुओर बिखर जाए, पृथ्वी के सारे जीव जंतु आकाश में जाकर भर जाए। मारिक समुद्र से निकल निकल जाकर पहाड़ में भर जाए, हम ऐसे क्षत्रिय वीर नहीं अपनी बातों से मुकर जाए। ऊपर गवाह है परमात्मा, अनुचित हो सकता कभी नहीं, क्षत्रिय कुमार निज धर्मों से विचलित हो सकता कभी नहीं। लो राम की सौगंध चाहती हो तो है आन पहली बार उस पाक नाम की, है आन पहली बार उस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। महाराज एक बार और लो अब तो मैं राम की सौगंध ले चुका हूं, एक बार और खाइए। चलो तुम कहती हो तो एक बार और ले लेते हैं। है आन दूसरी बार उस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। महाराज जी एक बार और। जब 2 बार सौगंध ले ही लिया तो तीसरी बार लेने में क्या है आन तीसरी बार, है आन तीसरी बार उस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। आइए वरदान मांगो देवी। ठीक है स्वामी, मैं मांग रही हूँ। लो सुन प्राणपति, हे प्राणनाथ, कथाती आगे मांगती हूँ, हर कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। तुम जानती हो कि तुम क्या मांग रही हो? क्या तुम मेरी महारानी कैकेयी हो? तुम कैकेयी हो? कहिए महाराज। मुझे नहीं लगता तुम कैकेयी हो। तुमने क्या कहा? तुम्हारे पुत्र भरत का राज तिलक। हाँ महाराज। और मेरे राम को वनवास। हाँ महाराज। 14 वर्षों का। 14 वर्षों का। नहीं कैकेयी, मेरी कैकेयी नहीं हो सकती, मेरी महारानी नहीं हो सकती। अरे मेरी महारानी कैकेयी तो वो है जो अपने भरत से अधिक स्नेह राम को करती है। और तुमने क्या कहा? भरत को 14 वर्षों का वनवास। नहीं कैकेयी नहीं। किसने तुम्हारे मन में ये दुर्भावना पैदा कर दी? किसने हमारे
और तुम्हारे बीच ये जहर घोला है। कह तुम जानती हो तुम क्या मांग रही हो? मैं जानती हूँ। तुम राम का वनवास नहीं, अरे तुम दशरथ के प्राण मांग रही हो। दशरथ के प्राण मांग रही हो। अरे तनिक सोचो, अरे सारा संसार हंसेगा मुझ पर जब लोग कहेंगे कि बूढ़ा स्त्री के मोह में इतना अंधा हो गया कि अपने धर्मात्मा पुत्र राम को वनवास दे दिया। उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? नहीं कह नहीं, तुम अपने ये वरदान वापस ले ले, अपने वरदान वापस ले ले। नहीं महाराज, मैं वापस नहीं ले सकती हूँ। आप कह दीजिए अपने मुख से कि कैकेयी मैं वरदान नहीं दूंगा तो मैं मान लूंगी। नहीं कैकेयी, नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ कैकेयी। सुनो मेरे मन में एक युक्ति आई है। तुम्हारा पहला वरदान, तुमने कहा कि तुम्हारा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। हाँ महाराज। ठीक है, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र भरत राजा बने तो मैं कल सवेरे ही भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा और कोई दूसरी मुहूर्त देखकर भरत को राज्य दे दिया जाएगा। मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है, उसने तो भरी राज्यसभा में ही इस चीज से मना कर दिया था। इसलिए रानी अपना ये दूसरा वरदान वापस ले ले। मेरे राम को वनवास देने की बात न कर रानी, न कर, मैं तेरे पास पड़ता हूँ। नहीं महाराज। अरे मांगती न वरदान मेरे राम को तू, मांगती न वरदान मेरे राम को तू, और कोई चाहे जो
पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो तूने मांगा वह नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज्य भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। अरे राम वनों में वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों को, इसमें तुमने क्या सोचा है, मैं समझ न पाया है को। रानी ले राज्य भरत ही को, पहले और दूर व्यवसाय न कर, है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पाँव पड़ कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तब से होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आँखों के आगे ही रहे राम मेरा। कहीं अपना ये दूसरा वरदान वापस ले ले, अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। नहीं महाराज, 2 बार जो मैंने मांगा है अब उसको बदल नहीं सकती, पर गई रेख जब पत्थर की बोले से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के आगे मेरे उपाय बताती हूँ। अवधेश अवधेश बात कर ही नहीं, कुछ पैसा दे अपमान नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो दुर्गा पिछला बर्बाद नहीं। मैंने तुझे पहचानने में बहुत बड़ी भूल की है कि अरे मैं तुम्हारे असली रूप को नहीं पहचान सका। मैं जिसे हीरे का हार समझकर गले से लटकाए फिर रहा था, वह एक नागिन निकली। नागिन नारी धर्म पत्नी सभापति संयुक्ता, धर्मेण युक्ता समन्वितासना, कांतार्थनी पति संयुक्ता, कुलनाशिनी भवेत् धर्मात्मा। जब कोई पत्नी अपने पति के साथ धर्म और कर्तव्यों से बधी रहती है तो वह अपने कुल और परिवार का कल्याण करती है, किंतु जब वही पत्नी अपने धर्म और कर्तव्यों से विमुख हो जाती है तो शास्त्रों से कुलनाशिनी की संज्ञा देते हैं। अरे कुल घातनी, अरे दूध पीकर जहर उगलने वाली नागिन, अरे हत्यारे, राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे कुल का नाश कराने आई है, तू मेरे कुल का नाश कराने आई है। परंतु तेरा यह प्रपंच इस दशरथ के सम्मुख कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा।
वाली नारी, वो नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है तो उससे हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालीमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। ओह, यह विधि की कैसे घोर विडंबना, कैसे धर्म संकट में फंस गए दशरथ के पांव। अगर मैं यह वरदान न दूं तो पूर्वजों की सुकृति नष्ट करूं, कुल का कलंक कहलाऊं, और अगर यह वरदान दे दूं तो राम के वियोग में हमारे प्राण निकल जाए। उधर राम जाए, इधर प्राण जाए। उधर राम जाए, इधर प्राण जाए। उधर राम जाए, इधर प्राण जाए। अगर न करो तो जुगारा होए। अगर हाँ करो तो जुगारा होए। अगर हाँ करो तो धर्म डगमगाए। उधर राम जाए, इधर प्राण जाए। उधर राम जाए, इधर प्राण जाए। मन में चिंता बढ़ी, चेतना खो गई। मन में चिंता बढ़ी, चेतना खो गई। जो कली खिली थी वो कली रह गई। हवाओं से मिलकर जो ये थे जलाए, प्रेम हवा में आकर वो भी बुझाए। उधर राम जाए, इधर प्राण जाए। उधर राम जाए, इधर प्राण जाए। क्या उलझन है वरदान न दे, तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। इस ओर धर्म का पाठ धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। नारी जब प्रकृति रूपिणी हो, नाना प्रपंच कर सकते हैं, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं धर सकते। दशरथ, यह तुम्हारी दशा, यह पुत्र मोह के कारण है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सब हमें पाप के भागीदार बनाते हैं। इसलिए अपने सत्यव्रत धर्म की रक्षा हेतु
पुत्र मोह को त्यागना ही होगा दशरथ, पुत्र मोह को त्यागना ही होगा। बेटे का प्यार दूर हो जा, बेटे का प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है, वो मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान धर्म पर। ममता दफन हो जा दिल में, अरे ममता दफन हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू, वो बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, अरे मेरा तो प्राण धर्म पर है, मैं क्या तू क्या संताने क्या, सब कुछ बलिदान महाराज जी सत्यवादी था पहली चंद, जिसने सत्य सजाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है दूसरे हुए महाराज सिंह, जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोड़ते थे। तीसरे हुए सूर्य से डाल निकाल लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी। महाराज मैं तुमसे हरिचंद जैसा मरघट का वासना मांग रही, मैं तुमसे सिद्धि जैसा हड्डिया वासना मांग रही। अरे मैं मांग रही अपना कर्जा, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना आपको वाजिब है। तुम हरिचंद के कुल में हो तो दे दो, यही नसीब है। कहिए महाराज। मैं तुम्हें अंतिम बार समझाने का छोटा सा प्रयत्न करता हूं। विषेन्द्रियम संयोगानाम अद्यत्वे अमृतोपमम परिणामे विष्णु तत्सुखम राजसम स्मृतम। इस विषय वासनाओं के संसार में जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की चाह करता है तो वह उसके पीछे अच्छे बुरे का उसको ज्ञान नहीं होता और वह व्यक्ति उस वस्तु को पा लेता है, किंतु कुछ समय उसका उपभोग करने के पश्चात जब उससे उसका मन भर जाता है तब वह उसे उठाकर कोने दान में डाल देता है और उससे पीछा छुड़ा लेता है। किंतु कहीं तुम जो कुछ भी मांग रही हो, क्या तुम जानती हो तुम क्या मांग रही हो? तुम अपने लिए कलंक मांग रही हो, कहीं कलंक मांग रही हो। क्या हुआ? और जो किसी कूड़ेदान में तुम नहीं डाल सकती, वह जीवन भर तुम्हारा पीछा करेगा कहीं और अपना सर पटक पटक के नागिन की तरफ अपना सारा जहर निकाल दोगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही, रानी तू अपने पाँवों में हवा कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा क्या होगा है होगा, उसकी न मुझे चिंता है, मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्योछावर सब है। रानी रानी आंचल पसार कर जाने और धान भी ले,
कहते हैं जब हाय